5 साल तो इन्होंने होटलों में अपनी सरकार बचाने के चक्कर में होटलों में ये घूमता रहे। होटलों में ही राजस्थान की सरकार चली है। कभी सचिन पायलट किधर जा रहा है, कभी इनके कोई जा रहा है, तो उनको केवल होटलों में ही सरकार चल रही है। अभी कोरोना काल में तो गायब थे सीएम साहब, जो हमारे सूर्य नगरी में जोधपुर के ही हैं, तो कोरोना काल में थे कहाँ। पुत्र के आने के बाद इनको जोधपुर से पूरा मोह भंगी हो गया। क्या जोधपुर का तो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे बेटे को हरवा दिया। आप राजस्थान में सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेच रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेच रहे हो, और अब लास्ट का 5 महीने 6 महीने आके आप सस्ता डिविडेंड दे रहे हो, उससे कैसे काम चलेगा। न तो सरदारपुरा में हुआ है, न कोई जोधपुर में हुआ है डेवलप। पूरा राजस्थान आज भी अगर सरदारपुरा विधानसभा से तो पावटा से अपन जाएंगे बनार रोड पे, तो आपको बिना बारिश के भी 2-2 फुट पानी मिल जाएगा। इनको प्रियंका जी को लेके आ रहे हैं आगे, लेकिन प्रियंका को लाओ जो खुद आओ। और इस बार भी जैसे राहुल गांधी यहाँ से आ रहे थे वहाँ पे अमेठी में स्मृति ईरानी, इस बार सरदारपुरा से भी अशोक गहलोत हारने वाले। लेकिन राजस्थान की जनता आखिर भाजपा को क्यों चुने? गहलोत जी के कार्यकाल में अगर कोई समस्या है तो भाजपा ऐसा क्या करने जा रही है जो राजस्थान की जनता और सूर्य नगरी की जनता उन पर भरोसा करे? भाजपा, मोदी जी पर ही पूरे देश को भरोसा है और भाजपा पर ही भरोसा है। और भाजपा के वसुंधरा जी के राज में बिल्कुल सही चल रहा था राज्य, किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटनाएं नहीं थी किसी पर। और बिजली का बिल जो राजस्थान में 2 माह से 1 माह का कर दिया, जबकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम बिजली में दरें कम करेंगे, बिजली की रेटें कम करेंगे, हम बिजली सस्ती देंगे। और जो 100 यूनिट का दिया वो तो सिर्फ एक झुंझुना जनता के हाथ में पकड़ा दिया। किसी के भी 100 यूनिट बिजली बिल नहीं आ रहा। बिजली का बिल जो 2 महीने में आता था वो अब 1 महीने में आने लग गया है। मैं खुद भरता हूँ, हमको मालूम है, और मैं खुद इस चीज़ से पूरी तरह पीड़ित हूँ। इस बिजली के बिल से आम आदमी पीड़ित है। हर आदमी को बिजली का बिल आते ही हर आम आदमी को हर महीने झटका लगता है। तो ये कौन है जो ये कहते हैं कि गहलोत जी जननायक है? कुछ ऐसी स्कीम निकाली है, चाहे चिरंजीवी योजना हो या आखिरी समय में ऐसे दाव खेले हैं मोबाइल फ़ोन बांटना, ये राजस्थान के भविष्य के लिए किया गया है? कुछ नहीं है। राजस्थान को कर्ज में डुबाना है, फोकट की रेवड़ी बांटनी है, दूसरा इनके पास कोई उपाय नहीं है। ये ओनली फुला मुंगेरी लाल के सपने हैं इनके पास कि जनता को हम ऐसे कहो तो ऐसे हो जाएंगे, फ़ोन बांट देवे, वो कर देवे, बिजली के बिल माफ़ कर देंगे। हमारे यहाँ पे बिजली के बिल आ रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये, पहले आते 6 हज़ार रुपये, अब आ रहे हैं हमारे यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये बिल। और कुछ नहीं है। फुलावी चुनाव आते हैं जब इनको याद आती है। 5 साल कहाँ चले गए। 5 साल तो इन्होंने होटलों में अपनी सरकार बचाने के चक्कर में होटलों में ये घूमता रहे। होटलों में ही राजस्थान की सरकार चली है। कभी सचिन पायलट किधर जा रहा है, कभी इनके कोई जा रहा है, तो उनको केवल होटलों में ही सरकार चल रही है। अभी कोरोना काल में तो गायब थे सीएम साहब, जो हमारे सूर्य नगरी में जोधपुर के ही हैं, तो कोरोना काल में थे कहाँ। इनको पूछो थे कहाँ। ये अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बार भी आए क्या कोरोना काल में? कोरोना काल में तो बिल्कुल गायब ही थे। इनके पुत्र के आने के बाद इनको जोधपुर से पूरा मोह भंगी हो गया। क्या जोधपुर का तो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे बेटे को हरवा दिया। बेटे को तो लेकिन सवाल ये भी उठता है कि भाजपा के पास में एसेट क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं? अगर बात करें शेखावत जी की, पूनिया जी की, वसुंधरा जी की, इनमें से कौन है जो डायरेक्ट गहलोत जी को चुनौती दे सकता है? कोई भी। क्या ये चुनाव जो है ये मोदी बनाम गहलोत हो गया? नहीं, मोदी गहलोत कुछ नहीं है। इसमें ओनली फूल का फैक्टर चलेगा। कम से कम 20 हज़ार वोटों से उनकी हार तय है। अब ये हार के बौखलाहट में घूम रहे, इधर उधर गली गली घूम रहे। जोधपुर में घर टू घर को हमारे जो सूरसागर के पूर्व विधायक थे, सूर्यकांत वर्तमान विधायक, उनके पास रात को 12:30 बजे जाके माफी मांग रहे कि जीजी मेरी लाज रख लेना, जोधपुर में जीजी मेरी लाज रख लेना, और बोल रहे अब की मेरी इज्जत रख लेना, मेरे बेटे के टाइम तो कोई नहीं, और अब मेरी खुद की इज्जत रख लेना आप। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्री भी हैं, बड़ा चेहरा भी हैं, लगातार दिल्ली में उनकी बैठकें भी होती रहती हैं, जनता के बीच में आते जाते रहते हैं। लग रहा है कि एक बड़ा एसेट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने ही घर में वो एक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरूर पहुंचाएंगे, वो बड़े नेता हैं। इन घटनाओं के अलावा सरकार खुद जब इनके त्यौहार आती है, जब कहती है कि इन पर्टिकुलर एरियो में लाइट नहीं काटी जानी चाहिए, ये क्या तुष्टिकरण नहीं है? जिस समय हिंदुओं के त्यौहार आते हैं उस समय तो ऐसा कोई घोषणा नहीं होती, आदेश जारी नहीं होते हैं। जब इनके, मैं नहीं कहता कि उनके लाइट मत आप काट दीजिए, लेकिन आप सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि इन पर्टिकुलर समाज के पर्टिकुलर एरिया में लाइटें नहीं काटी जाए, 12 घंटे लाइट दो, 24 घंटे लाइट दो, पानी की दो। ये एक तुष्टिकरण है या नहीं है? बिल्कुल। तो आपको लग रहा है ये बड़ा मुद्दा है जो कहने के गहलोत सरकार के लिए इस बार जो है नुकसानदेह होगा? दीपावली के टाइम अगर कोई कार्यक्रम में
सरकार की कोई भागीदारी रहती है, ऐसी कांग्रेस शासन में हमें कभी दिखाई नहीं दी। मगर ईद के टाइम विशेषकर सरकार की तरफ से एक अलग से बजट देकर इनके ईद के ऊपर खजूर या ड्राई फ्रूट्स ये पैकिंग स्पेशल वहाँ मुहैया कराई जाती है, और उसके फ़ोटो और वीडियो भी आपने कई लोगों ने, हम सब ने देखे हैं। मतलब इसके अलावा कन्हैया कुमार के परिवार में आज भी वो सुरक्षा के लिए मारे फिर रहा है, और ये सरकार कुछ भी उसके पक्ष में नहीं कर रही है। क्योंकि आगे जो पार्टी है, मोमडन पार्टी है, एक वर्ग विशेष को उनकी तरफ से जो रियायतें दी गई है उनकी अगर सूची जारी की जाए तो पन्ने कम पड़ जाएंगे और हम लोग बोलने में कम पड़ जाएंगे। मतलब अभी कुछ दिन पहले ये चुनाव की जैसे ही घोषणा जारी हुई, और जिस दिन मतलब उससे कुछ दिन पहले ही इस वर्ग विशेष के लिए ज़मीन आवंटन, वो भी नाम मात्र पैसों पे आवंटन किया गया। इसका सीधा सा मतलब सबको समझ में आता है कि ये सरकार केवल एक वर्ग विशेष की सरकार है, हम लोगों की सरकार नहीं है। एक जयपुर बम ब्लास्ट हुआ था, जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था, 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उनके लिए, उनके निर्दोष लोगों की पैरवी के लिए इनके सरकारी एजीजी उपस्थित नहीं होते थे, आज वो बरी हो गए हैं। तो क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? उन निर्दोष लोगों के जिनकी हत्या हुई है, जिनके मतलब इतने नृशंस हत्या हुई है, उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए था? ये तुष्टिकरण है या नहीं है? ये अगर दूसरी जगह होता तो ये क्या करते? इनके पास, सरकार के पास वकील नहीं है, या उनके लिए, उनको देने के लिए पैसा नहीं है? अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो फिर रेवड़े क्यों बांट रहे हैं? ये फ्री के मुफ्त के मोबाइल दे रहे हैं, किट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जनता तो मांग नहीं रही है, आप अपनी जेब से दे रहे हो। उसके बाद भी क्या कर रहे हो? पुरानी सरकार की योजना है उनको नाम चेंज कर रहे हो। पहले भामास आता है उसका चिरंजीवी कर दिया, पहले अन्नपूर्णा रसोई था उसका इंदिरा रसोई कर दिया। आपकी खुद की योजनाएं कहाँ हैं? और 5 साल जब आपने आप राजस्थान में सबसे ज़्यादा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेच रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेच रहे हो, और अब लास्ट का 5 महीने 6 महीने आके आप सस्ता रेवड़ियाँ दे रहे हो, उससे कैसे काम चलेगा? अच्छा, ये गहलोत जी के जो क्षेत्र है सरदारपुरा, क्या वहाँ पर इतना डेवलपमेंट हुआ है कि वाकई में लगे कि मुख्यमंत्री जी ने असराहनीय और गजब का काम कर दिया? न तो सरदारपुरा में हुआ है, न कोई जोधपुर में हुआ है डेवलप। पूरा राजस्थान आज भी अगर सरदारपुरा विधानसभा से पावटा से अपन जाएंगे बनार रोड पे, तो आपको बिना बारिश के भी 2-2 फुट पानी मिल जाएगा। और जो नाला, जो 20 साल से नाला नहीं बन पाया, उसको सॉल्व ही नहीं कर पाए, तो उस लोगों की वहाँ पे, यहाँ तो है ही, ये बाहरी रोड से निकलो टूटी फूटी सड़कें मिलेगी आपको। इसलिए कुछ एक बार अशोक जी 4 साल केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए दौड़ते रहे। 5वें साल में ये केवल थोथी घोषणाएं की जो धरातल पर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। ऐसी स्थितियों में ही उन्होंने नियुक्तियों की घोषणा की है, केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत निजी लाभ पहुंचाने की घोषणाएं की है, और उन्होंने वो एंड चुनाव के कुछ समय पूर्व ही धरातल पे उतारी है। बाकी सफाई कर्मी की भर्ती उन्होंने एन वक्त में निकाली, जो आखिर आज तक पेंडिंग है। ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी ऐसा कार्य, विकास का कार्य अगर राजस्थान सरकार में इन्होंने कुछ किया तो आप बता दीजिए। अगर ये चाहते पूरे विश्व में मारवाड़ी, मतलब जोधपुर से बिलोंग करने वाले पूरे विश्व में अपनी छत्रछाया, मतलब विकास के नाम पर उनको अगर ये आमंत्रित करते तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लग सकती थी, लोगों को रोजगार मिल सकता था। इस विषय के संबंधित इनकी कोई मानसिकता ही नहीं रही है कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले। ये मारवाड़ी तो महाराष्ट्र में भी है, बंगाल में भी, हर जगह है, बाहर कमा रहे हैं। मारवाड़ी बाहर जाता है, खाली महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं है, यहाँ जाती है रेलगाड़ी, वहाँ पहुँच जाता है मारवाड़ी। मारवाड़ी क्यों मेहनती होता है, वो विदेश में जाके भी अपनी पहचान बना लेता है और सब ये काम करता है। अच्छा, एक सवाल मेरा, देखिए ये विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, 28 दल एक साथ आए, बड़े बड़े चेहरे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, शरद पवार, लालू यादव, उद्धव ठाकरे, बड़े बड़े चेहरे हैं। अखिलेश यादव आजकल वो थोड़ा नाराज हैं, एकदम से चिढ़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल भी हैं। लग रहा है कि जब इतने बड़े बड़े चेहरे आ गए हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबला टक्कर का है इस बार। देखिए, पूरे जितने भी ये चोरों का गठबंधन, लुटेरों का गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन इन्होंने नाम दिया है। और मैं बता दूँ, आज नहीं, अगले 35 साल तक, 30 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ देश और भारतीय जनता पार्टी देश का नेतृत्व करेगी। 2024 में भी नेतृत्व करेगा भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री बनेंगे पुनः। और जहाँ तक ये अभी विधानसभा चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक काम किया है, पन्ना प्रमुख बनाए, और पूरी तैयारी है हमारी, और पूर्ण बहुमत
2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे 24 के चुनाव में और मोदी की विचारधारा को उखाड़ के फेंक देंगे। वो तो एक खुद ही एक नहीं हो पा रहे पहले तो। वो तो अभी से मुलायम को देख लो, मुलायम अलग से अलग अलग चलने लगे। जितने गठबंधन 28, 23, 30 लोग थे सब अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए एक हो ही नहीं सकते कभी, और हो भी जाएंगे कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो। जो लोकल स्तर की पार्टियां थी जिन्होंने कांग्रेस को हटाकर शासन स्थापित किया, जो एक दूसरे की विरोधी विचारधारा वाली पार्टी है, वो आज एक ही मंच पर केवल और केवल मोदी जी के विपक्ष बनने के लिए। मोदी हटाओ देश बचाओ। ये जितने भी बड़े चेहरे हैं इनको जनता ने उनका चेहरा बता चुके हैं। राजस्थान में 2 बार से 25 की 25 सीटें जनता ने दी है और इस बार तीसरी बार भी हम 25 की 25 सीटें मोदी जी को देखे दिखेंगे। तो ये दावा कर रहे हैं कि मोदी ने कहीं ना कहीं देश को गर्त में पहुंचा दिया है। मोदी के चक्कर में जो है बहुत सारी समस्या है, महिलाएं परेशान है, भारत माता की हत्या हो रही है। राहुल गांधी तक क्या कहे? वो से वही कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे। हमको मोदी है तो हमको मोदी ही चाहिए हमको, और हमारे राजस्थान में भी हमको बीजेपी सरकार चाहिए। हमको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ना पहले हमको इसका पूरा ख़त्म ही करना है कि कोई कांग्रेस सरकार ही थी इंडिया के अंदर, हमको इसे बीजेपी सरकार ही चाहिए। अच्छा, ये जो चुनाव है 24 का चुनाव, देखिए सोनिया गांधी आज भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहकर राहुल गांधी को कई चीज़ें समझाती है कि ऐसी होती है पॉलिटिक्स, आप ये करिए आप वो करिए। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही पुरजोर कोशिश कर रही है। राजस्थान में भी एंट्री हुई। लग रहा है कि लोकसभा में मोदी जी योगी जी को कोई खतरा है इन दोनों से? इनसे कोई खतरा नहीं है। इनका खुद का कोई धर्म नहीं है अभी तक तो। ये हिंदू है, सिख है, मतलब इनको पता ही नहीं है कुछ कौन से धर्म में है ये। किसका? प्रियंका का और राहुल का। और राहुल तो पप्पू है, उसको राजनीति के नहीं आती। इतना बच्चा होगा 10 साल का, वो उसको फैल कर देगा राजनीति के अंदर। राहुल को कुछ नहीं आता है। ये तो न्यूज वाले उसको उठा कर चला रहे हैं ऐसे ही। कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, कांग्रेस का भविष्य है। क्या भविष्य है? जब भी तो कांग्रेस डूब रही है। कांग्रेस सीट कहाँ आ रही है? यूपी में कहाँ आ रही है? तो राहुल ही डुबा रहा है और क्या कर रहा है? ये सब ये खुद कह रहे हैं लोग कि राहुल गांधी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं ये। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं आता। और वो पीएम के लायक नहीं है। आप तो कह रहे हो किसी के साथ खड़ा कर दो, वो पीएम बनने के लायक नहीं है। क्या प्रधानमंत्री बनेगा वो? उसमें क्या बुद्धि उसमें? जो मन में बोल देता है, कुछ मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको खुद को पता नहीं है। जिसको खुद को पता नहीं बोल देगा तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बन पाएंगे पीएम? यस भाई, बन जाएंगे? बनेंगे इंशाल्लाह बनेंगे भाई। कैसे बनेंगे? क्या लग रहा है राहुल गांधी में 5 खूबियां क्या है ऐसी जो बन जाएंगे पीएम? भाई वो भारत के अंदर उन्होंने जो साम मुकाबला किया है ना, किसका मुकाबला? भाजपा के सामने जो डटे रहने का अभी तक उन्होंने खूब भ्रमण किया करके उन्होंने वो तो हमास का समर्थन उधर कर रहे हैं। वो तो उनके खिलाफ उनको बोलना चाहिए, उनकी गलती है, इसमें हम मानते हैं। अम्मास के खिलाफ, अम्मास के खिलाफ, अम्मास गलत काम कर रहा है। अम्मास को हम ना मानते। अम्मास के खिलाफ उनको कदम और एक्शन लेना चाहिए। अम्मास के खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। अम्मास के खिलाफ, क्योंकि जेल के जाओ लग रहा है कि ये हमास का जो समर्थन किया है ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए समर्थन तो कर दिया इन्होंने। एक आखिरी, तो क्या राहुल गांधी ने एक आखिरी कार्ड खेला है मुस्लिम वोट बैंक के लिए कि हमास का समर्थन कर दो तो मुसलमान कहने के हमारी तरफ आ जाएगा? नहीं, ये मुसलमान को बौखलाने की बात कर रहा है। वो मुसलमान को बौखला रहा है कि मुसलमान को बौखला का आतंक और मुस्लिम का कोई मिलाप ही नहीं है। जो कोई मिलाप नहीं है। जो आतंकवाद है वो मुस्लिम नहीं है और जो मुस्लिम है वो आतंकवाद नहीं है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? 2024 में जो ये इंडियन गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन, इनका अभी से एमपी में तो अखिलेश कह रहे हैं कि हमारा तो सीटें एमपी में जो सीटें मांगी थी वो सीटें नहीं मिली, और फिर कह रहे हैं कि गठबंधन चाहिए इनको। कैसे गठबंधन? राज्य में तो ये गठबंधन नहीं कर पा रहे और सेंट्रल में गठबंधन बने। इनके प्रधानमंत्री के चेहरे, कितने प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे? राहुल गांधी है भाई साहब, कह रहे राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, राहुल गांधी क्या, समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं हमारे अखिलेश सीएम प्रधानमंत्री बनेंगे, और कभी कह रहे हैं शरद पवार प्रधानमंत्री बने। जैसे बिहार से अल्लाह रहा नीतीश कुमार बनेगा, जैसे बंगाल से आ रहा है क्या ममता बनर्जी हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा है। तो ये क्या है? ये आपस में लड़के ही मर जाएंगे। कुछ नहीं है इनके मन में जो सोच है ना, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, ये कुछ नहीं है। आपस में ही कट जाएंगे सारे।
तो इंडिया गठबंधन बनाया ना, ये गठबंधन इनसे चुनाव 2024 से पहले ही खत्म हो जाएगा। ऐसे हम नोटबंदी के मामले में जैसे हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जो भारत का रुपया था, जो भारत का पैसा था, उसको आपने एक जगह इकट्ठा करके वो किस जगह इस्तेमाल किया, वो किस जगह किया, कैसा किया, कुछ नहीं किया। आज जो भारत कंट्री के अंदर जो पैसा है, वो पैसा बिल्कुल गिरा हुआ पैसा है, बिल्कुल गिरा हुआ पैसा है। उस कहना चाहेंगे, ये कह रहे कि नोटबंदी करके ही तो सारा पैसा बोले गया तो गया। नोटबंदी से ओनली आतंकवाद खत्म हुआ, देश का डेवलप हुआ है। नोटबंदी से जितने अपने पड़ोसी देश है उनकी सबकी अर्थव्यवस्था देख लो। ये क्या करते थे नोटबंदी में, नरेंद्र मोदी ने जैसे काम किया ना नोटबंदी का, तो हमारे देश की कितनी उन्नति हुई है। नहीं तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। नहीं तो ये आतंकवाद के लिए हमारे यहाँ पे नोटों का जो बड़े नोट आते थे उनसे आतंकवाद का काम करते थे।